Everyone, good afternoon. Hope you all are well and you have seen my last video. In our last lecture, we started a new chapter in a geography called Minerals of India. And in that, I explained you that there were two types of minerals, metallic minerals and non-metallic minerals. And different things which has been used with the minerals that I have already explained you in my last lecture. So today we are going to continue with the same chapter. Before I start my lecture, I want everybody to take out their SS textbook, page number 117. Get ready with your books. Okay, shall I begin? Good. So today we are going to start with a new paragraph. It's called formation of minerals. Minerals कैसे बनते हैं? Formation बनना मतलब कैसे बनते हैं? Before I start that paragraph, there is a one line written. Did you know? The study of rocks and minerals is known as geology. A person who studies geology is called a geologist. जो लोग मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं, रॉक्स के बारे में, रॉक्स मतलब बड़े बड़े पत्थरों के बारे में, वो जो स्टडी किया जाता है उसको हम कहते हैं जियोलॉजी। और जो पर्सन वो जियोलॉजी का स्टडी करता है उसको हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट। ओके, चलो विल स्टार्ट विथ अवर पैराग्राफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। Minerals are formed when dead plants and animal matters get trapped under layers of the earth for millions of years. मिनरल्स डिफरेंट मिनरल्स के बारे में जो हमने पहले लेक्चर में बात की थी वो बनते कैसे हैं। मिनरल्स बनते हैं कि जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स जो एकदम सूख गए होते हैं, या फिर एनिमल्स जो मर गए होते हैं और किसी भी कारण वो जमीन में बरी हो गए होते हैं, जमीन में गड़ गए होते हैं, और वही चीज़ हजारों लाखों सालों से अंदर के अंदर रहती है, उसके बाद वो मिनरल्स का फॉर्म ले लेती है। तो जो भी प्लांट्स या एनिमल्स मर के उसके जो भी पार्ट्स है वो नीचे अर्थ के लेयर में ट्रैप्ड हो जाते हैं, अंदर गड़ जाते हैं, और वो हजारों सालों तक, लाखों सालों तक बाहर ही नहीं निकलते, तो वही अंदर अंदर क्या बन जाते हैं, मिनरल्स बन जाते हैं। दे अकर इनसाइड रॉक्स कॉल्ड ओर्स। वो जमीन के अंदर जो रॉक होता है जिसको हम ओर्स कहते हैं, उसके अंदर ही मिनरल्स बनता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मतलब जो मिनरल्स को बाहर निकालने का प्रोसेस। एक्सट्रैक्टिंग मतलब बाहर निकालना। जो हमारे अर्थ के इनर पार्ट में जो मिनरल्स है उसको जब हम बाहर निकालते हैं, वो सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मतलब बाहर निकालना। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। जब भी मिनरल्स हम अर्थ के सरफेस से बाहर निकालते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर बाहर निकालते हैं, उसको हम माइनिंग कहते हैं। द पीपल हु माइन मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ आर नोन एज माइनर्स। और जो लोग ये काम करते हैं अर्थ के इनर पार्ट में से अर्थ के सरफेस तक जो मिनरल्स बाहर निकालते हैं, वो लोगों को हम माइनर्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्लियरली। अगर कुछ भी डाउट हो तो आई नो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो ओके, चलो। The tables given on the next page give details about the important metallic and non-metallic minerals found in India. अब हमारे नेक्स्ट पेज में, आपके टेक्स्ट बुक के जो नेक्स्ट पेज है उसमें वन बाय वन करके हर एक मिनरल्स के बारे में हमें बताया है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा वो मिनरल्स कौन कौन से स्टेट्स में हमें मिलता है वो भी हमें बताया गया है। तो वन बाय वन करके हम सारे मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, और जानते हैं कि इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है। आर यू ऑल रेडी? आर यू क्लियर टिल नाउ? चलो लेट्स कंटिन्यू। सबसे हमारा फर्स्ट आप अगर पेज नंबर 118 पे आओगे तो सबसे पहला हमारा जो मिनरल्स है वो है आयरन।
आयन को हम गुजराती में लोखंड कहते हैं, वो जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है। हर जगह पर आयन ऐसा मिनरल है, ऐसा मेटल है कि जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है। सी इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेटल, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेटल है आयन। इट इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड। सबसे ज़्यादा ये 4 स्टेट्स में ये आयन पाया जाता है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टील। आपको पता है ना स्टील क्या होता है? स्टील जो हम बर्तन के यूज़ करते हैं, वो मशीनरी में यूज़ होता है, रेलवेज में यूज़ होता है, बहुत जगह पर स्टील यूज़ होता है, वो आयन में से बना हुआ होता है। Steel is used for making tools, machines, railway coaches and other items. कोई भी टूल होता है वो हमें स्टील से बनते हैं, मशीनरी स्टील से बनती है, रेलवे कोचेस स्टील से बनते हैं। आज तक तो एल्यूमिनियम की हमारे जो दरवाजे हैं वो से, हमारे घर के बर्तन है, बहुत सारी जगहों पर स्टील का यूज किया जाता है। ओके, आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आपको? चलो, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट मेटल, इट्स कॉल्ड कॉपर। इट इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स ने सबसे पहला मेटल जो यूज किया था उसको वो है कॉपर, जिसको हम गुजराती में तांबू कहते हैं, तांबाड़ा वासन है ना। એમ કહીને કે તાંબાના વાસણ બહુ સારા, એમાં પાણી ભરીને પીવાથી આપણા માટે સારું, તો કોપર। ओके, इट इज सॉफ्ट एंड इजी टू शेप। वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो कोई भी शेप में हम बना सकते हैं। इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स एंड यूटेंसिल्स। कॉपर के यूटेंसिल्स भी, बर्तन भी होते हैं, और आपके घर में जो वायरिंग होती है ना, उसमें जो वायर होते हैं ना, उसके ऊपर कॉपर का कोटिंग किया गया होता है। इट इज फाउंड इन राजस्थान एंड झारखंड। ये 2 स्टेट है जहाँ पे कॉपर सबसे ज़्यादा मिलता है, पाया जाता है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, मैंगनीज। मैंगनीज वो एक मेटल है जो सबसे ज़्यादा स्टील के प्रोडक्शन में यूज्ड होता है। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। जब स्टील बनाते हैं तभी हम ये मैंगनीज मेटल का यूज करते हैं। इट इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है ये? मध्य प्रदेश एंड ओडिशा में। ओके, नेक्स्ट, एल्यूमिनियम। ओके, ये भी बहुत ही वाइडली यूज्ड मेटल है। एल्यूमिनियम भी बहुत ही ज़्यादा यूज्ड होता है हमारे यहाँ। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट मेटल। वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है और दिखने में बहुत लाइट है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड बिल्डिंग मटीरियल्स। एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन, और बिल्डिंग जब बनाते हैं उसका फाउंडेशन करते हैं, उन सब में एल्यूमिनियम का यूज होता है। हमारे घर में तो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स भी होते हैं, है ना। इट इज माइंड इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा माइंड कहाँ है एल्यूमिनियम की खीन? वो कहाँ पे है? ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट इज मेगा। इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मेगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंस्ट्रक्शन में, कॉस्मेटिक्स में, सोप में बहुत जगह पर यूज होता है। एंड माइंस आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। सबसे ज़्यादा इनकी माइन ये 3 स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। इट इज़ यूज इन मेकिंग सीमेंट। लाइमस्टोन कहाँ यूज होता है? सीमेंट बनाने में। सीमेंट कहाँ यूज होता है? हाउस कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में हमें सीमेंट का यूज होता है, जिससे जो लाइमस्टोन से बनता है। इट इज़ मेनली फाउंड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है ये? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में एंड राजस्थान में। आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको क्लियर समझ में आ गया हो। कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलो, आई विल कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।